Hello, my lovely soul. I'm Sanita, your intuitive tarot reader. Here are some messages for you from universe. I suddenly got a call to do the reading. It's a very spontaneous reading. I think it's for those who have something asked universe and something about their situation or their love life. I think so. So let's see what's there in it. Okay, Asword energies I can see. I'm doing this reading was very spontaneously, okay? There was no planning for any reading, and suddenly I thought to do a reading. So this message is definitely for someone who needs it, and universe wants me to deliver the message. So as you can see, there are a lot of active energies, lot of going on in your mind. Okay, you have a very restless mind right now. Okay, lots of anxiety must be going on, lots of thinking, overthinking, lots of worry is going on, and you have a currently and you also have kind of a mind that is full of टेंशन वरी along with that कुछ आपको पाना भी है जिंदगी में मतलब कुछ दौड़ में हो कुछ भागा दौड़ी में हो मुझे यहाँ एकदम ही रेस्ट पीस सुकून वाला कुछ ठहराव वाला कुछ नजर नहीं आ रहा है आई कैन सी हियर दैट हियर इज टू मच एंजाइटी टेंशन वरी or something that you want to do this kind of energies a lot of passion I can see that can be for love maybe you are very much in love with someone very passionate love you have for someone बट जो आपका पार्टनर है वो उतना आपकी जो दिल है उसको समझ नहीं पा रहा है और आपका उसके साथ तालमेल कुछ सही नहीं चल रहा है आजकल ओके सो आपके दिल में you are hurt I can see that your relationship is इन टर्मोइल मे बी आपका जो पार्टनर है वो ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है और आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रिलेशनशिप में उनकी हरकतें ऐसी है कि आपको इनसिक्योर होना ही पड़ा आपके दिल में बहुत सारे घाव है या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा और कुछ भी है कि आपको यू आर नॉट इन पीस यू आर नॉट इन सुकून ठीक है और आपकी वो सारी चीज जो उसके साथ जो चल रहा है वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा वरी एंजाइटी को ले रहा है लेके आ रहा है और आप बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ स्लीपलेस नाइट यहाँ पे है मतलब आप रात भर थोड़ी सी जगे रहते हो और मुझे लगता है ये एकदम ठीक नहीं है जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना ही चाहिए ठीक है आप बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टलेस नाइट स्लीपलेस नाइट बता रहे हो और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हो गॉड से मतलब होता है ना जब हम बहुत थक जाते हैं और थक हार के हम सो जाते हैं और हम भगवान से प्रे करते हैं मतलब उन एंजाइटी में टेंशन में हम भगवान से कुछ दिल ही दिल में अपना जो दर्द है वो बयां करते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो बोलते हैं और प्रे करते हैं तो मुझे लगता है कोई भी आपका प्रेइंग वाला सिचुएशन चल रहा है भगवान से क्योंकि अब बहुत ही आपके दिल में दर्द है और बहुत ही ब्रोकन हार्ट मुझे लग रहा है और एक चीज मुझे नजर आ रहा है और आपका माइंड पहले मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है कि आपका माइंड आपको शांत करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसे वरी में ऐसे टेंशन में हमेशा आप ये करते रहोगे ना तो आपका तो तबीयत खराब हो जाएगा और को पता है ना हेल्थ इज द वेल्थ अगर हेल्थ सही नहीं है तो दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा चाहे जिस इंसान के लिए जिस काम के लिए और जिस चीज के लिए आप इतना परेशानी उठा रहे हो अगर कल को आपका हेल्थ नहीं रहा तो आपको तो मतलब वो मिल जाए तो भी आप उसका मजा नहीं ले सकोगे मुझे लगता है ये ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको थोड़ा शांत करना चाहिए और आपको थोड़ी सी ना अगर आप बहुत ही हेक्टिक लाइफ में हो हेक्टिक कुछ है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है यस आपको थोड़ा सा रेस्ट आप अपने काम से 1 2 3 4 दिन के लिए ब्रेक ले सकते हो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है पीस और सुकून महसूस होता है उनके साथ दोस्तों के साथ फैमिली वालों के साथ या इफ यू लाइक योर ओन कंपनी आप खुद के साथ वक्त बिताओ
कुछ करो जो आपको ये जो ओवर थिंकिंग है ये आप ही को स्टॉप करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड। और ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज द बेस्ट वे, बट मुझे लग नहीं रहा है कि आप जिस हालत में हो आप मेडिटेशन कर सकोगे, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए एक बेसिक तो सुकून या पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है। पर आपकी माइंड इतना भागा दौड़ी में है, इतनी एम्बिशियस, मतलब किसी चीज़ के लिए, वो आपका जॉब भी हो, अगर आपका वो करियर भी हो या आपका लव लाइफ हो, उसके लिए ना आपके मन में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप चीज़ों को मतलब एकदम दिल पे लेके चल रहे हो कि आपका मन एकदम से मतलब विचलित है उस चीज़ों में, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी। आई कैन सी ये रेड कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे आपका पैशन, आपका जो एनर्जी, आपका जो लव, आपका जो डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। और जब हम एक चीज़ में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को दे देते हैं, तो अगर उस चीज़ से हमें वो रिटर्न ना मिले तो हम सबको फिर हमारा हार्ट ब्रेक होता है और हमें लगता है कि हमने इतना दिया, इतना किया, फिर भी नहीं मिला। सो आई कैन सी द पेन, द एंजाइटी, और मे बी यू आर इन अ सिचुएशन जो आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आपका दिल टूटा, आप इतना अंदर ही अंदर मतलब लॉस्ट हो, अंदर ही अंदर आपके मन में इतना सारा घुटन है, फिर भी आप किसी को बयान नहीं शायद कर पा रहे। होता है ना, कभी 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 तो हम बोल देते हैं दोस्तों को, और कभी कभी ऐसा होता है हम दोस्तों को बोल देते हैं, अपने दिल के जो करीब है उनको, पर वो भी समझ नहीं पाता। उन्हें भी लगता है बाहर से तो सब कुछ ठीक है, पर ये इतना एंशियस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है आपको खुद को ही स्टैंड लेना है, और आपका जो फायरी एनर्जी है, जिस चीज़ में आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपको खुद को उसको एनालाइज करके खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि वो अच्छा है या वो राइट है, वो रॉन्ग है, ये बात की सवाल है। अगर इफ दिस इज नॉट गिव यू पीस, इफ दिस इज नॉट गिव यू गुड स्लीप, देन दैट्स नॉट वर्थ इट, दैट्स नॉट वर्थ योर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है वो, देखिए एक चीज हमको अच्छे से सबको समझना चाहिए कि कोई और, वो चाहे मम्मी पापा हो, वो चाहे को हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, कोई किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आपको, आपकी हेल्थ को, आपकी माइंड को अच्छा रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। हाँ मेरी जान, ये मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब उलझ गए हो सिचुएशन में। सो आपको ही इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे? पहले खुद को ये समझाओ कि ये जो मैं इतनी तकलीफ में हूँ, ये जो मेरी माइंड इतनी भागा दौड़ी में है, अगर ये चलता रहे, ठीक है, अगर ये चलता रहे तो मैं तो कुछ महीने बाद या सालों बाद मैं तो एकदम से मतलब लॉस्ट हो जाऊंगी। क्योंकि आपको पता है ना कि स्लीप इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बॉडी। आप 3 दिन बिना खाए पिए रह सकते हो, पिए नहीं, पानी तो जरूरी है, पर बिना खाए रह सकते हो। पर 2 दिन भी आप, अगर 2 दिन आप नहीं सोए ना, तो आपका तो मतलब समझ सकते हो ना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कहीं मन नहीं बैठेगा, फिर आपको चाहे जन्नत ही दे दे फिर भी वो जन्नत आपको अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आस्क मी व्हाट एंड द जजमेंट कार्ड मीन्स दैट what you are doing currently you will surely receive according to your word। अगर आप जो है ना, आप जिस इंसान के साथ, अगर ये लव लाइफ के बारे में है आपका क्वेरी, अगर आपका पार्टनर आपको बॉदर कर रहा है, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसा देखो कि आउटकम जो आपके फेवर में हो। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फेवर में होने की मतलब ये है कि वो आदमी हो या वो औरत जिसको आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें वो रातों रात चेंज हो जाएगा, वो एकदम से आपका वो ड्रीम पर्सन बन जाएगा, वैसा नहीं है। जजमेंट मतलब जो आपके लिए सही है, जो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है, वो आपको मिलेगा। यस, अगर आपने सच्चे दिल से इंसान को प्यार किया और वो भी आपको प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली
दैट पर्सन विल रियलाइज योर वॉट योर वरी, द रीजन जिसके लिए आप इतना टेंशन में हो वो समझ के खुद को सुधार लेगा। अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको नहीं होना चाहिए, तो यूनिवर्स इस पेन से आपको सिखाएगा सेल्फ वर्थ। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि इस पूरे रीडिंग में, कि आप इस पूरे जर्नी में ना आप कुछ सीखे या ना सीखे, आप सेल्फ वर्थ बहुत अच्छे से सीखोगे। खुद से कैसे प्यार किया जा सकता है आप ये बहुत ही अच्छे से सीखोगे। ये जर्नी आपको ना ये सिखाएगा कि टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज एवरीथिंग। एक अच्छा नींद कितनी अच्छी होती है हमारे लिए। एक अच्छे डीप स्लीप के बाद जब हम उठते हैं कितना अच्छा लगता है, हमारी हेल्थ हमारे लिए कितना अच्छा। और हम खुद से प्यार ना करें ना तो कोई हमसे प्यार ना करे। और ये लॉ है, मतलब जो मैनिफेस्टेशन का लॉ है और यूनिवर्स का लॉ है ना, वो वही है जो हम अपने साथ करते हैं ना, दूसरे भी हमारे साथ वही करते हैं। इफ यू लव योर सेल्फ, if you really start to take your health seriously, you start to take your mind seriously, you started to be grateful for what you have, then trust me, things will change। ठीक है, आपको खुद के साथ बहुत ज्यादा मतलब सीरियस होना पड़ेगा इस बार। खुद से बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, खुद के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो पैशन आपके अंदर है ना, जिसके कारण से आप इतनी परेशान हो, क्योंकि हम अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वही चीज के लिए ही हम परेशान होते हैं। तो ये पैशन आप खुद के लिए दिखाओ, जो चीज आपको सुकून देगा उसके लिए दिखाओ। ठीक है, और एक चीज मुझे नजर आ रहा है, आप जो भी सिचुएशन के लिए आप इतना पैशनेट, इतना एग्रेसिव हो, इतना मतलब चाहते हो दिल से, आप ना थोड़ा सा रिकंसिडर करो चीजों को। थोड़ा सा कंसिडर करो कि ये इतना वर्दी है जिसके लिए आप इतनी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या ये सच में आपके दिलो दिमाग को वो देगा लॉन्ग टर्म में, कि जो आपने सही से मांगा गॉड से, या आपके लिए जो बेहतर है। ठीक है, आप ये देखो कि आपका ये जो इतना पैशन है, अगर आपके इंसान के लिए है, तो आपका इतना लव है इस इंसान के साथ, जितना आप उनको दे रहे हो, जितना उनके बारे में सोच रहे हो, उनको उनमें जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या सही में वो मतलब काबिल, मतलब वो डिजर्व करता है वो चीज। आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आप खुद को मतलब खुद की, हमारे ना सबकी तो एक क्वांटिटी होती है, मतलब क्या बताएं आपको कि सबका एक भाग होता है। मतलब इतना सारा, इतना प्यार आपको भी जरूरी है, इतना केयर, इतना लव, और सबको अपना अपना हिस्सा है। आप खुद के हिस्से से लेके किसी और को दे रहे हो, जिसको दे रहे हो उसके लिए आप ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब क्या बताएं, आपका जो ग्लास है, जो आपको खुद को भरनी है, आप क्या कर रहे हो, वो ग्लास आपका नहीं भर के वहां से प्यार, केयर, लव, पैशन जो भी है वो एक ऐसे इंसान को या ऐसी सिचुएशन को दे रहे हो जिसके पास ऑलरेडी भरा पड़ा है, जो ऑलरेडी है। तो आप क्या कर रहे हो, उनका तो छोड़िए, उनका क्या होगा वो खुद देख लेंगे, पर आपका जो सिचुएशन है, आप खुद को बहुत ज्यादा लैक में रख रहे हो। ठीक है, और मुझे ज्यादातर लव टाइप का रीडिंग ही लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज्यादा लैक में कर रहे हो, आप खुद डिप्राइव्ड हो रहे हो खुशी से, अच्छे मोमेंट से, एक अच्छे स्लीप से, एक अच्छा होता है ना, दिन को अच्छा बिताना भी तो एक अच्छा महसूस होता है कि हम अच्छे फील मूड में हैं। तो यहाँ पे आप खुद को खो के किसी और को दे रहे हो, और जिसको दे रहे हो उसको उतना तो कदर लग नहीं रहा है आपका और आपकी सिचुएशन का। और मुझे लग रहा है आप खुद ही कुछ बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो टाइम आपके यहाँ किसी और के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर। आपका ये जो फायरी एनर्जी है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसको कम करना जरूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा रियलिस्टिक वे से सोचो। ये जो कार्ड है ना कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ऐसा मतलब ये ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा माइंड में बहुत ज्यादा मतलब उथल पुथल चल रहा है, जैसे तूफान मच रहा है। इसको थोड़ा सा शांत करो, खुद को समझाओ, आपका ये जो तूफान है ये बिकॉज ऑफ योर पैशन। सो ये पैशन को खुद कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप खुद के ऊपर ये पैशन दिखाओ कि खुद को कैसे अच्छे से ड्रेसअप करे, खुद को कैसे और भी अच्छा मतलब अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर करे,
पैसा कमाने में कैसे इन्वेस्ट करें, या पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे लाए, उनमें अपने आप को फोकस करो। ये हम सबके साथ होता है, हम ना मतलब पैशन को रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। जो लोग पैशन को रीडायरेक्ट कर लेते हैं अपने सिचुएशन के वाइज, उन्हें ही विट कहता है, उन्हें ही विटी, क्लेवर, मतलब इंटेलिजेंट कहते हैं। सो आप खुद के लिए करो जो करना है, मुझे लगता है। और इसी पैशन को, इस लव को, इस एनर्जी को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। यही यूनिवर्स का मैसेज है। और आपका जो जजमेंट है वो जरूर मिलेगा, और जजमेंट होगा ऐसा जो आपने किया है, जैसे आपने किया है, और जो आपके लिए सही है, ठीक है, वैसा आपको मिलेगा। तो यही है आज का रीडिंग। आप इतना दुखी मत रहो, ठीक है। जो मिलना होता है ना वो मिल जाता है, जो हमें होना होता है वो हमें हो जाता है जो, ठीक है। तो मुझे यही कहना है कि थोड़ा सा खुद का ख्याल करो, सिचुएशन को एनालाइज करो जिसमें आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो रियली काबिल है उस चीज का, ये सब आप थोड़ा सा सोचो। और अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो प्लीज, दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, एक अच्छी स्लीप के ऊपर ध्यान दो, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू ऑल आर स्टेइंग वेल, एंड बस यही कहना है, अच्छा रहो, खुश रहो, ठीक है। बाय बाय।